हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का आईटीएफ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम निकालते हैं इनवर्स फंक्शन का डोमेन। तो आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि आप किसी इनवर्स फंक्शन का डोमेन कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो जो x की वैल्यू लाई करती है -1 और 1 के बीच में, इसका मतलब जो साइन इनवर्स x जो है उसका जो डोमेन होता है, जिस डोमेन में ये इन्वर्टिबल होता है वो -1 से 1 है। ठीक है, इसका मतलब अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ कोई बॉक्स होगा, मतलब बॉक्स के मतलब बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4, 2x माइनस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, वॉट एवर जो भी वैल्यू होगी वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। मतलब वो जो बॉक्स में वैल्यू होगी वो -1 से बड़ी और बराबर हो सकती है, 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है। तो चलिए आइए हम इसका डोमेन निकालते हैं। अच्छा, डोमेन का मतलब अगर डोमेन निकालना है तो हम इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे कि x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, जिससे ये पूरी क्वांटिटी -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो वी नो दैट जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया, इसी से ये बॉक्स में क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसको कहते हैं -1 से मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब देखिए हम इसका स्क्वायर करेंगे तब रूट हटेगा। स्क्वायर करने से पहले एक चीज और आप समझ सकते हैं कि ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, आपको पता है, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 से तो लेस होगी लेकिन निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये 0 की इक्वल हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका स्क्वायर 1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, x निकालना है तो पहले x स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 4 से ऐड करेंगे, 4 से ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 से ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ 2 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, इसको मॉड x में राइट करेंगे, लेस देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा √5। अब ऐसा जब भी इनइक्वलिटी आए कि मॉड x की वैल्यू 2 से ग्रेटर हो, 2 के इक्वल हो, √5 के से लेस हो, √5 के इक्वल हो, तो ऐसा जब भी एक्सप्रेशन आए तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन दोनों नंबर के साथ निगेटिव लीजिए। ठीक है, और इन दोनों नंबर के साथ पॉजिटिव लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो x की वैल्यू होगी, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल लगेगा क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है, तो x बिलोंग्स टू। अब देखिए इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -√5, उसके बाद क्या होगा, -2 होगा, तो -√5 से -2 हो जाएगा। यूनियन लिखेंगे, इसमें यूनियन लिखेंगे, कहां से कहां। अब देखिए -√5 से -2, इससे बड़ी क्या है, 2 है, 2 से इससे बड़ी क्या है, √5 है। तो ये आपका हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो हम कुछ चीजें आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर कभी भी मॉड x लेस देन और इक्वल टू √5 है या √2 है या कुछ भी वॉट एवर, ठीक है, तो जो x की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -√5 होती है और लेस देन और इक्वल टू √5 होती है। ठीक है, एक चीज ये है। और दूसरी चीज है, अगर मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 से ग्रेटर होगी, और x की वैल्यू जो होगी -2 से लेस होगी या -2 से के इक्वल होगी। ठीक है, अब देखिए यहां क्या है, यहां मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू या तो 2 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, या -2 से क्या होगी, लेस होगी या इक्वल होगी। तो यहां -2 से लेस है, -2 के इक्वल है, क्लोज इंटरवल, 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है या 2 के इक्वल है, और ये कह रहा है x की वैल्यू -√5 से +√5 के बीच में लाई करेगी। तो -√5 से +√5 के बीच में लाई करेगी और 2 से ग्रेटर होगी, -2 से लेस होगी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ये है। तो इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।